आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कभी कभी सोचता हूं कि हमारे देश में राजनीति है या राजनीति में देश है। हर मुद्दा हो उसमें राजनीति जमकर के होती है। एक कहावत है कि लंका में सब 52 गज के हैं। अवध में बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना ने पराक्रम दिखाया वो क्रेडिट सेना के अलावा सब लेने को तैयार हैं, सब खींचतान में लगे हुए हैं। अब क्रिया है तो प्रतिक्रिया होगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी रगों में गर्म खून नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, उन्होंने कहा कि मोदी है तब तक पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती। ये सब सारी बातें हुई तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की को लेकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उनके तमाम पोस्टर्स आप देखेंगे लगे हुए हैं, जिसमें वो एयरफोर्स में जो पायलट्स पहनते हैं अपनी ड्रेस वो पहने हुए हैं नज़र आ रहे हैं। फ़ोटोज़ हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तमाम प्रचार प्रसार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुल करके अब सामने आ गई है। कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया। अभी तक जयराम रमेश थे या पवन खेड़ा थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने पहली बार कैमरे के सामने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने फोन किया प्रधानमंत्री मोदी को और बोला नरेंद्र सरेंडर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने डर के सरेंडर कर दिया। और उन्होंने साथ साथ में इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि यही दबाव इंदिरा गांधी पर भी बनाने की कोशिश की थी। युद्धपोत भेज दिया गया था, 7th फ्लीट भेज दी गई थी, हथियार भेज दिए गए थे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी। और उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय भी इन लोगों ने सरेंडर कर दिया था। तो तंज सावरकर पर भी राहुल गांधी ने किया, संघ पर भी किया, प्रधानमंत्री मोदी पर भी किया। तो पहले तो आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है, जिसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। तो आपने सुना कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार पर दबाव बनाने की और भी कई तरीके से कोशिशें तेज कर दी हैं। मंगलवार को लगभग 16 विपक्षी दलों ने बैठक की दिल्ली में, और उस बैठक में चर्चा की कि भाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बार बार विपक्ष के कहने पर भी ऑपरेशन सिंदूर पर ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रही है। ऑल पार्टी मीटिंग भी नहीं बुला रही, और इसके बाद संसद सत्र, मांग है कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए जिसपे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हो। आपको बताएं तो कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा
कि 16 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर संयुक्त रूप से एक विशेष संसद सत्र की मांग की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया था। हमारी मांग थी कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए जिसके माध्यम से हम हमारी सेनाओं का धन्यवाद कर सकें और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी बात कर सके। हम चाहते थे सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा, पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग करने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखे और रणनीतिक चर्चा करे। जब सरकार दूसरे देशों में अपनी बात रख रही है तो देश की संसद में भी ये सारी बातें रखी जाएं, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाएं संसद से जुड़ी हैं। आज इस पत्र के माध्यम से सभी दलों के नेताओं ने इस मांग को दोहराया है। तो एक पत्र लिखा गया संयुक्त रूप से जिसमें 16 विपक्षी दलों ने दस्तखत किए हैं प्रधानमंत्री को और कहा है कि भाई आप बुलाइए संसद सत्र और संसद में चर्चा करें, क्योंकि अब आपको पता ही है कि हमारे भारत सरकार ने अलग अलग देशों में डेलीगेशंस भेजे हैं। अमेरिका में जिसमें शशि थरूर भी हैं, जिसमें रेखा शर्मा भी हैं, ओवैसी भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, निशिकांत दुबे भी हैं, एमजे अकबर भी हैं। सब तमाम देशों में अलग अलग डेलीगेशंस गए हैं, जिसमें कली मोई से लेकर सुप्रिया सुले तक शामिल हैं। विपक्षी दल का कहना है कि आप बाहर विश्व को तो बता रहे हैं, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता को ही बताइए, विशेष संसद सत्र बुलाइए। लेकिन अब जनता तो जनता है भारत की। दोनों ही दल, पक्ष और विपक्ष, राजनीतिक बयानबाजी करके घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आज कहा वो आपको हमने सुनवाया। इससे पहले भी जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि, और उसको लेकर काफी बवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था और कहा था कि हम उनके मिलिट्री टारगेट्स पर हमला नहीं कर रहे हैं, आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था कि कैसे ये हुआ कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को इत्तला करी, जिससे हमारा भी कुछ नुकसान हुआ। भारत सरकार बताए कि हमारे कितने जेट गिरे हैं, कितने फाइटर प्लेन्स हमारे गिरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान 6 क्लेम कर रहा है। उधर हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने भी सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा कि बड़ी बात यह नहीं कि हमारे जेट गिरे, बड़ी बात यह है कि हमने कैसे उस कमी को सुधार करके हमला किया। तो इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया सीडीएस ने कि कुछ भारतीय जेट्स का हमें नुकसान हुआ है। खैर, तो पूरी आर पार की अब लड़ाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, वहाँ रैलियां कर करके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि होड़ लगी हुई है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश में राजनीति गर्म रहे। अब उदाहरण के तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो उधर कांग्रेस कह रही है हम जय हिंद सभाएं करेंगे, बताएंगे कि भाई कैसे बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया। इस बार पूरा विपक्ष साथ था प्रधानमंत्री मोदी के, घुस जाना चाहिए था, पीओके को ले लेना चाहिए था, तो सीज फायर पहले कैसे कर दिया गया, कैसे अमेरिका के दबाव में आ गए हम लोग, हमें अमेरिका के दबाव में नहीं आना चाहिए था। ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों के बीच में सबके अपने अपने सच हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी का सच, एक राहुल गांधी का सच, एक अमेरिका का सच, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अंत में सबसे ज़रूरी है सेना का सच, जो सेना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयान किया है। और हम सब भारतवासियों को सेना पर पूरा भरोसा है और यकीन है। लेकिन पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस हैं, उनका तो कुछ कर नहीं सकते। अब जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पीछे रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कह ही रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, कांग्रेस आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। सब सारी बातें हो रही हैं और एक खींचतान लगातार आप मीडिया पर और सोशल मीडिया पर देख और सुन रहे होंगे।
और ये कब तक चलेगा हमें नहीं पता। अब जो विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है, क्योंकि अब अगला सत्र होने वाला है वो मॉनसून सत्र होगा जो अगले महीने होगा। तो इस महीने तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार 1 दिन का या 2 दिन का भी कोई विशेष संसद सत्र बुलाएगी, क्योंकि हमारे डेलीगेशंस बाहर गए हैं, अगले हफ्ते तक वापस आएंगे। आगे क्या होगा नहीं पता, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलेंगे, ये सब चलता रहेगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण है कि देश में एकता बरकरार रहे। फिलहाल आपने हमें सुना, हमने दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखी। जनता जनार्दन है, अभी बिहार में चुनाव है, तो ये राजनीतिक बयानबाजी थमने वाली नहीं है। बिहार में शायद और हमें इसका रूप विकराल नजर आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।